अरे किसी का कब्र तोड़ दोगे आप कहीं पे जाके, किसी का मस्जिद तोड़ देंगे, जैसे बाबरी तोड़ दिया वैसे कहीं बाबा जैसा कह देगा ऐसे घर टूटेगा। संविधान तो है ना, है संविधान तो है ना। पत्थरबाजी करो, तुम पत्थरबाजी करो, तुम सासू बाबा घर तोड़ दो, घर टूट गया। फतेहपुर में जो हुआ, जो मकबरे पे हमला हुआ था, वो क्या था? वो माफिया किसने करा था? किसने करा था? वहाँ इस्लाम में मकबरे की पूजा करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कौन पूजा कर रहा है मकबरे का? तोड़ दिया तो दिक्कत क्या है? मजहब कैसी चीज है? मजहब और धर्म एक ही चीज को बोलते नहीं, हैं। एक चीज को नहीं बोलते। तुम्हें यही नहीं पता, तुम क्या बात करोगे? बरेली में इतने मुसलमानों को सर फटवा दिया एक बोलने पे। माफिया मानते हैं आप? तौकीर रजा नहीं तौकीर रजा माफ। अगर आपके कोई धार्मिक जगहों पे अगर हमला करे तो आपको तकलीफ होगी, हमारे ऊपर करेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। तो धार्मिक जगह इस्लाम में है ही नहीं। बाबरी तुम्हारे बाप की जमीन थी, हाँ, वैसे बिल्कुल। बाबरी को 1000 बार तोड़ा जाएगा। हाँ, तो- जिसकी अभी देखो मैं गाली नहीं बक सकती, पर जिसकी में दम होगा तब मिर्ची नहीं लगती थी। तब जो 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान होता था, पहले भी हिंदू तब मिर्ची नहीं लगती थी। अब माइक वहाँ है तो अब शांत लेके सुन। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद तौकीर, तौकीर जी कहाँ से हैं आप? बिहार सीतामढ़ी से। आपके पड़ोसी राज्य यूपी में 2027 में इलेक्शन है, तो क्या लगता है जो इलेक्शन है वो कैसा होगा, और क्या जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस बार देखने को मिलेगा कि सपा की सरकार आ सकती है और जनता वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, जो पुरानी सरकार है उससे तंग आ चुके, क्योंकि वो उन्होंने अभी ये बोल रहे कि माफिया हमने ख़त्म कर दिया। माफिया ने रोज़ वहाँ होते हैं, रोज अभी भी। मैं ये पहले भी माफिया रास्ता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहले नहीं था। वहाँ तो गुंडे भी थे, अतीक अहमद ले लो, गुंडे थे, और एक और है उनका नाम मैं भूल गया, मुख्तार अंसारी, ये भी थे माफिया, ये भी मारते। लेकिन वो क्या करते कि गरीबों के उन्होंने न सटाया, उनने जब माफिया है कैसी बात? अच्छा, वो माफिया नहीं है जो बरेली में इतने मुसलमानों को सर फटवा दिया एक बोलने पे? माफिया मानते हैं आप? तौकीर रजा नहीं तौकीर रजा माफिया कैसे? क्या है वो? अब सुनो मेरी बात, पूछो कैसे मैंने उनको बोला। कैसे हो सकता? मैंने बोला कि तुम जाओ पत्थर उठाओ और दूसरों का सर फोड़ दो, तो मैंने तो तुम्हारा नुकसान करा ना। इस चीज को एक मिनट, इस चीज को आप माफिया बोल दिए, ठीक है। फतेहपुर में जो वो क्या था फिर? बताओ पूरा। फतेहपुर में जो हुआ, जो मकबरे पे हमला हुआ था, वो क्या था? वो माफिया किसने करा था? किसने करा था? वहाँ के बजरंग दल के नेताओं ने करवाया ना। एक मिनट, किस पे हमला हुआ था? फतेहपुर मकबरे पे। मकबरे पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा इस्माइली है। इस्लाम में मकबरे की पूजा करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कौन पूजा कर रहा है मकबरे का? तोड़ दिया तो दिक्कत क्या है? अरे किसी का कब्र तोड़ दोगे आप कहीं पे जाके, किसी का मस्जिद तोड़ देंगे, जैसे बाबरी तोड़ दिया वैसे कहीं पे सड़क पे चलते। अभी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे मकबरा बना देंगे। एक मिनट, तोड़ेंगे नहीं। आप ये इस तरह से क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई मुझे एक बात बताइए, रेल की पटरी पे कौन मरा था? जो वहाँ कौन रेल की पटरी पे बना? हद है। फतेहपुर के मकबरे रेल की पटरी पे बनी हुई है। ये ऐसी रेल की पटरी है जहाँ पे मकबरे बने हुए हैं। इस जगह को हटाओ जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पे वहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जब हम जाते हैं, आप सुनो, डंडे उठाए और मेरी बात सुनो। क्या? यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जब हम जाते हैं, बीच हाईवे पे वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है। अब वहाँ कौन मरा था जो वहाँ पे मकबरा बना हुआ है? अरे यार, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं बनाया हूँ वहाँ पे, मैंने वहाँ की बात। फतेहपुर गए थे, फतेहपुर गए थे, फतेहपुर का मकबरा तुमने बनाया है जो इतना दुख हो रहा है। एक मिनट बताओ, अगर आपके कोई धार्मिक जगहों पे अगर हमला करे तो आपको तकलीफ होगी, हमारे ऊपर करेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। तो धार्मिक जगह इस्लाम में है ही नहीं। बोलिए धार्मिक जगह नहीं है। आपने इन्होंने अभी बोला ना, अभी बोला मकबरा कि एक पूजा करना इस्लाम में नहीं है। पूजा अभी बोला। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में और मस्जिद में फर्क होता है। कब्रिस्तान में मुसलमानों के जो जनाजे होते हैं उनको दफनाया जाता है, और मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे इबादत किया जाता है। बिल्कुल, वो मुझे पता है। आप ठीक है ना? आवश्यकता नहीं है। पर अरे तो नहीं, ये तो फिर काहे को बकबक कर रही हो आप? अरे बकबक करने की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत प्यार से समझा रही हूँ मैं। एक मिनट, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। जमीन थी मकबरा, उनके बाप की जमीन थी। जमीन है? हाँ है। तुम्हारे बाप की जमीन है ये भारत? है। बाबरी तुम्हारे बाप की जमीन थी? बिल्कुल है। बाबरी तुम्हारे बाप की जमीन थी? हाँ, वैसे बिल्कुल। बाबरी को 1000 बार तोड़ा जाएगा। हाँ, तो- जिसकी अभी देखो मैं गाली नहीं बक सकती, पर जिसकी में दम होगा तो- अरे यार रहने दो, तो फिर आप बकवासी क्यों कर रहे हो? बाबरी को तोड़ा जाएगा। हाँ, तुम लाख बाबरी बनाओ, हाँ तो फिर आप इस तरह से बोलो ना, डायरेक्ट हम गुंडागर्दी करेंगे, खुलेआम करेंगे, बोलो ना डायरेक्ट। गुंडागर्दी काहे की गुंडागर्दी? इसे गुंडागर्दी करना औरंगजेब का काम था, गुंडागर्दी करना मुगलों का काम था, ठीक है? तभी तुम जिस तरह की आप बात डायरेक्ट बोल रहे हो, क्या आप 10,000 बाबरी बनाओगे आप? सर टॉपिक सर गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? थोड़ा खराब हो रहा है हो जाएगी बहुत। सर। मुद्दा थोड़ा धार्मिक हो रहा है सर, मैं नहीं चाहूंगी धार्मिक हो सर। अच्छा ये बताइए, 2027 में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या कुछ जनता चाहती है? क्या बदलाव चाहती है या फिर? एक मिनट, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आएगी, ठीक है, 100% आएगी।
कामों के बेस पे आएगी ऐसे ही। नहीं, धार्मिक बेस पे आएगी, धार्मिक बेस पे। बैलेट पेपर चुनाव करवा लेगी योगी सरकार। मैं बताता हूँ धार्मिक सरकार है तब बैलेट पेपर चुनाव करवा लेगी। मैं बता रहा हूँ धार्मिक मुद्दा है। एक जिले से वोट नहीं ले सकती। एक मिनट भाईजान, एक मिनट। चुनाव करवा ले। धर्म। अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। एक सुनो। मिनट राष्ट्रपति के चुनाव हुए अभी। राष्ट्रपति के चुनाव हुए ना अभी। उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। एक मिनट। बैलेट पेपर से हुए ना। कौन जीता है उपराष्ट्रपति के चुनाव? बैलेट पेपर की बात कर रहा हूँ, यूपी की। देखिए एक चीज, एक बात याद रखिएगा। अरे मैं चुनाव करवा लो, फिर तुम बूथ कैप्चर कर लोगे जा करके। एक मिनट। आता है तो अब विपक्ष करा क्या है? किसकी सरकार आएगी ये बता यार। सुनो कंप्लीट। हाँ पता किसकी सरकार आएगी? तो चिल्ला काय को रहता। भाई ऐसे करते हम। सुनिए, यूपी में योगी बाबा की सरकार आएगी, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। देखिए धर्म एक ऐसी चीज है, अगर उसको समझा ना जाए, जैसे कि धर्म को अगर समझा ना जाए तो अफीम की तरह काम करो, उससे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो करेगी। और मजहब कैसी चीज है? अच्छा रुक जाओ, मजहब कैसी चीज है? मजहब और धर्म एक ही चीज को बोलते नहीं, हैं। एक चीज को नहीं बोलते। तुम्हें यही नहीं पता, तुम क्या बात करोगे? इलेक्शन में बात करते। देखिए 2027 इलेक्शन को छोड़ो, भाई की बात का मैं जवाब दूंगा। इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, राइट? सुनना मेरी बात। योगी जी ने ये बोला कि कोई भी बहन बेटी के साथ कुछ भी होगा, उन्होंने ये नहीं बोला ओनली हिंदू की बहन बेटी, मुसलमान की बहन बेटी के साथ भी कुछ होगा ना तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है, वो है योगी जी। दूसरी बात, अगर मेरे भाई एक बात बताओ, आप धर्म की बात कर रहे हो, धर्म के लिए अगर कोई बंदा लड़ रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? आप इस चीज को ओवैसी नहीं लड़ता, ओवैसी नहीं लड़ता, धर्म के लिए ओवैसी नहीं लड़ता। इसका जवाब दो ना। मैंने लड़ता है मेरे भाई। फिर वो हरकत मैंने गलत बोला इन चीजों को। धर्म के लिए लड़ना गलत मैंने बोला है? नहीं बोला ना। आपके लोग लड़ते हैं ना। आपने बोला सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने ये नहीं बोला। यूपी करते हो पहले क्या थी? मैंने ये बोला अगर धर्म को समझा ना जाए, जैसे प्रेमानंद जी हैं, मैं उनको सुनता हूँ, प्रेमानंद जी को मैं सुनता हूँ, ठीक है ना। उनकी जो बातें होती है यकीन जाने दिल लगती है। एक उसी तरफ से और भी बाबाओं को भी मैंने देखा है। महाराज जी ने दो चार बातें बताओ थोड़ा। उनकी सुनते तो डेली हो गए ना, बहुत सारी चीजें। अरे बात सुनो, अरे यार तुम उतने चीजों को मत जाओ, ठीक है ना। मैंने क्या सुनते हैं, क्या देखा है, ठीक है ना। मैं सुनता हूँ, मैंने उनको भी देखा है वो, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ लोग जो है बिल्कुल आहत हो जाए किसी को, ठीक है। इसी तरह से और मैं बात बताऊं, इन लोगों को मिर्ची इस बात की लग रही है कि 2014 के बाद से इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तब मिर्ची नहीं लगती थी, तब जो 2014 से पहले सिर्फ मुसलमान होता था, तब मिर्ची नहीं लगती थी। अब माइक वहाँ है तो अब शांत लेके सुन। जब माइक वहाँ है तो वहाँ सुन। हाथ नीचे करके बात करो, हाथ नीचे एक करके मिनट में बहुत देर से देख रहा हूँ। माइक जिसके पास। एक मिनट शांति से। इन्होंने बोला 2014 से पहले भी हिंदू मुस्लिम हुआ है, बहुत अच्छी बात बोली है। कहाँ हुआ है? कांग्रेस ने कुछ भला नहीं किया, कांग्रेस ने इससे भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम करवाई है। ये लोग देखो। चलिए थोड़ा आप जो अकल की बात करी, एटलीस्ट थोड़ी तो अकल की बात करी। लेकिन अगर आज हिंदुओं के हित में कोई बात हो रही है तो इन्हें बुरा क्यों लग रहा है? मुझे ये बात जाननी है। हिंद क्या मैंने किसी को महाराज जी को सुनते हैं तो आप जानते होंगे, उन्होंने भी कई बार अपने उसमें बोला है कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए माता है, पूजनीय है, और उसी गाय की तस्करी होती है। बात बताओ, ये अभी की सरकार बीजेपी की। आप एक मिनट आपने बोला प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो, कितनी वो तस्करी रुकवाई है आपने? अरे मैंने उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं खाता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। क्या खाते हो? मांस खाओ। गाय का बफेलो खाते हो ना, बफेलो अरे भैंसा खाते हो ना? अरे यार सर ये इस तरीके से वो पर्सनल मसला है। आप ये मत बोल के चला जियो, भूलते भी। एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में गौ तस्करी की बात कर रही है ना, गौ तस्करी की बात कर रही हैं आप, गौ तस्करी की बात कर रही हैं आप। अभी बीजेपी की सरकार है, सबसे ज्यादा गौ तस्करी बीजेपी की सरकार में हो रही है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं? हाँ। हो रही है ना? नहीं हो रही है। और केरल में और भी बाकी एरियो में खाई जाती है ना मांस वगैरह। अरे तो क्यों नहीं बंद करवाते? अभी तो बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बंद करवाते? गौ मांस जो है भारत में बैन है। लीगली अपना गाय का टॉपिक चेंज करो। सर मैं क्या बताऊं, मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। अच्छा अगर योगी जी को 2027 में वोट मिल, अरे रुक जाइए, आपने पी रखी है, थोड़ा रुक जाइए। देखिए 2027 में अगर योगी जी को वोट मिलता है तो किस आधार पे वोट मिलेगा, थोड़ा सा बता दीजिए। किस आधार पे वोट मिलेगा? मतलब जो उन्होंने कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, आज कहाँ है वो माफिया? कहाँ है? मतलब जितनी उनकी हाइट थी उससे भी शायद डबल जमीन के नीचे, और उन्हीं कब्रों में जिनकी शायद ये बात कर रहे थे, उन्हीं मजारों को पूजने भी अब लोग का तो विरोध ये भी कर रहे हैं। अरे यार अरे तो ये आपके सामने विरोध कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही लोग होंगे। जब अतीक अहमद का जनाजा निकला था तो ऐसे ही कई लोग थे जो उस जनाजे में
में शामिल हुए थे, अतीक अहमद जिंदाबाद ये नारे लगाए गए थे। वो कहाँ से आते हैं नारे? तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तुम कितने बुरहान अंबानी मारोगे, हर घर से बुरहान अंबानी निकलेगा। कहाँ से आते हैं वो नारे? मैं जानना चाहती हूँ भैया, कहाँ से आते हैं? मैंने लगाया, मैंने लगाया। अरे और कौन लगाता है? आपके समुदाय के लोग। आपने नहीं लगाया, लेकिन आपके समुदाय के लोग जो लगाते हैं उनसे बेइंतहा यहाँ पे खड़ा करके सवाल पूछिए, जितना मर्जी उतना। अरे यार सवाल क्यों पूछना? आपको उसका विरोध करना होता तो अभी तक कर देते। आप क्यों नहीं कह रहे? हाँ, ठीक है, वो मेरा मजहब के लोग, विरोध करने की बात हो रही है यहाँ पे, यह सवाल पूछने की बात थोड़ी हो रही है। आप विरोध कीजिए, जो ऐसे नारे लगाता है उसका विरोध करता हूँ मैं, उसको मट्टी में उसको भी मिला दिए थे। क्यों विरोध नहीं करते आप? उनको जब जानते नहीं, मैं क्यों विरोध करूँ? जो आप कहिए कोई हिंदू ऐसा करता, मैं कहता हूँ उसको मिट्टी में मिलाइए। मैं नहीं जानता, मिलाइए। अरे 2027 में किसको उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने वाली है, ये बता। ये देखिए, मैं नहीं बोलता, एक बार बता दीजिए भाई, यूपी में कौन आने वाला है? बुलडोजर बाबा। अब मेरे से क्या पूछिए? पब्लिक बता रही है, मैं थोड़ी हूँ, मेरे वोट से थोड़ी चलेगा। मेरे तो वैसे भी को लाएंगे, फिर जो मासूम लोग हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। कौन से मासूम के हो गया? हाँ, आपकी नजर में मासूमों के घर पे बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर चलते रहना चाहिए। अगर मासूम है तो आप एक ही तरफा बात कर रही है, एक ही और बाबा के हिसाब से चलेगा। बाबा जैसा कह देगा ऐसे घर टूटेगा। संविधान तो है ना, है संविधान तो है ना। पत्थरबाजी करो, तुम पत्थरबाजी करो, बाबा के तौर से घर टूट गया, के हिसाब से टूटेगा। संविधान देता है ना किसका घर बताओ, ये पत्थरबाजी करे, ये नहीं करे, ये दंगे फसाद करे, हमले ये करे और बुलडोजर ना चले। इनके बाप का हिंदुस्तान है।